नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी। न्यूज 18 बिहार झारखंड को सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा न्यूज 18 को अवार्ड मिला है। बिहार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए यह अवार्ड हमें दिया गया है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए इस अवार्ड से हमें सम्मानित किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। न्यूज 18 बिहार झारखंड को बेस्ट मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आज ये अवार्ड हमारे नाम है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको नजर आ रही होंगी और साथ ही न्यूज 18 की टीम वहां पर मौजूद है। Bihar or Jharkhand, awarded for dissemination of voter awareness related information among the general electorate while effectively countering fake news and misleading information. और अब देवी सज्जनों सम्मानित किया जाता है बेस्ट सीईओ अवार्ड बीइंग कन्फर्ड ऑन न्यूज 18 बिहार और झारखंड, awarded for dissemination of voter awareness related information among the general electorate while effectively countering fake news and misleading information. और अब बढ़ते आगे, चतरा से बड़ी खबर आ रही है। आम्रपाली परियोजना में आगजनी। एनसीसी कंपनी के वॉल्वो वाहन में आग लगी है। हथियारबंद अपराधियों की वारदात। करोड़ों का वाहन जलकर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। 5 से 6 नकाबपोश अपराधियों ने ड्राइवर को धमकाया। ड्राइवर को निशाना बनाकर गाड़ी में आग लगा दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल हो गया है। 17 जनवरी को उग्रवादी संगठन ने चेतावनी दी थी। हजारीबाग में सरस्वती पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान 2 संप्रदायों के बीच झड़प हो गई। केरेडारी प्रखंड के बेलतू की घटना है। झड़प के दौरान दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। इस घटना के बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है। सूचना मिलते ही प्रशासन के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे। हजारीबाग एसपी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें कि विसर्जन जुलूस में भड़काऊ गाने बजाने से विवाद की आशंका है, जिसके बाद से बेलतू पिकेट से बाजार ताड़ के बीच हंगामा हो गया। बड़कागांव एसडीपीओ सहित 4 थाना प्रभारी मौके पर तैनात है। पुलिस पूछताछ कर मामले की पड़ताल कर रही है। जिला प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। अभी तो यहाँ शांतिपूर्ण माहौल है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 समुदाय आपस में अगर भिड़ते हैं किसी प्रकार से तो उनसे हमारा ही शांति व्यवस्था भंग होता है। और इस टाइप से अगर कुछ भी कार्य होता है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं, क्योंकि आप इतना तो जानते हैं कि जब इस टाइप से भिड़ंत होते हैं तो आम पब्लिक को और सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। यहाँ स्थिति बिल्कुल सामान्य है। प्रशासन पूरी चुस्त रूप से है और यहाँ कुल मिलाकर के शांति बहाल हो गया है। हालांकि दुकानें बंद हैं, पब्लिक का आवाजाही बंद है। प्रशासन की मुस्तैदी में सारा चीज़ यहाँ सामान्य है और हम अपने क्षेत्र वासियों से ये अपील करना चाहेंगे कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और ना ही कोई गलत अफवाह फैलावें, और इसको ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मिल बैठकर आपस में सौहार्द कायम करने की ज़रूरत है। और लोहरदगा से बड़ी खबर आपको बताएं। हजारीबाग के बाद लोहरदगा में हिंसक झड़प हुई है। 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई। सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा घुमाने के दौरान विवाद हो गया। गाड़ी लगाने को लेकर पहले झगड़ा हुआ, सुबह हिंसा बढ़ गई और दोनों ओर से पथराव, मारपीट, तोड़फोड़ की घटना हुई। इस झड़प में कई लोग घायल हैं। 3 लोग रांची रिम्स रेफर किए गए हैं। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस छावनी में पूरा गांव तब्दील हो चुका है। पुलिस बल तैनात किए गए हैं। कुड़ू थाना क्षेत्र के बारीडी गाँव में झड़प हुई है। जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र के बारीडी गांव में कल हुए मूर्ति विसर्जन के विवाद के बाद आज ये विवाद हिंसक झड़प ले लिया है। हिंसक झड़प में विशेष समुदाय और हिंदू समुदाय के आधा दर्जन लोग करीब घायल हैं, जिसके बाद पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिले के एसपी खुद यहां पहुंचे हैं और लगातार मॉनिटरिंग करके मामले को शांत कराने में जुटे हुए हैं। बता दें कि गांव में जब कल मूर्ति विसर्जन जा रही थी उस दौरान दोनों समुदाय में विवाद हुआ, जिसके बाद यह विवाद बढ़ता चला गया और आज यह विवाद इतनी बढ़ गई कि विवाद में हिंसक झड़प हुई, पथराव हुई
और दोनों समुदाय के एक दूसरे पक्ष में मारपीट हुई, जिससे दोनों समुदाय के लोग करीब आधा दर्जन घायल बताए जा रहे हैं। 3 लोगों को रिम्स रेफर किया गया है, 2 लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। अब देखना है कि लोहरदगा एसपी मामले को गंभीरता से लेते हुए यहाँ पहुँचे हैं और अधिकारियों के साथ बैठक कर गाँव के दोनों समुदाय के बीच शांति स्थापित करने में जुटी हुई है। अब देखना आगे होगा कि पूरे तरह से मामले को नियंत्रण में पुलिस अभी ले ली है और कब तक इस गांव में शांति बहाल होती है। आकाश साहू, न्यूज़ 18 लोहरदगा। और न्यूज 18 पूछता है सवाल, कब होगी झड़प में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी? आखिर कौन बिगाड़ रहा है इलाके में सौहार्द का माहौल? ये एक बड़ा सवाल। कब रुकेगी धर्म के नाम पर हिंसा? ये भी एक बड़ा सवाल है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आकाश साहू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आकाश, क्या जानकारी है आपके पास? इस वक्त वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? जी बता दें कि अभी मामले को लेकर जब पुलिस बल की भारी तैनाती की गई, पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया और लोहरदगा के एसपी खुद मौके पर पहुंच के जब मामले को गंभीरता से लेते हुए वहां पहुंचे तो पूरे मामले को अभी नियंत्रण में लिया गया है और किसी प्रकार की आगे कोई घटना ना हो, जिसे लेकर दोनों समुदाय के बीच शांति स्थापित करने के लिए शांति समिति की बैठक की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, राजधानी रांची से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम हेमंत के दौरे पर बाबूलाल का तंज, झंडोत्तोलन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। गणतंत्र दिवस पर दुमका में झंडोत्तोलन की अनदेखी शर्मनाक है। इस बार झारखंड के सीएम झंडा नहीं फहराएंगे, ये देश और संविधान का अपमान होगा। दावोस कार्यक्रम 23 जनवरी को ही खत्म हो चुका है, फिर भी मुख्यमंत्री अब तक लंदन में मौजूद हैं। एमओयू देश में भी हो सकते थे। जनता की कमाई का पूरा हिसाब सरकार को देना ही होगा। तो झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री झारखंड में झंडोत्तोलन नहीं करेंगे। एक प्रकार से आप कह सकते हैं ये गणतंत्र दिवस का अपमान ही है, ये संविधान का अपमान ही है। क्योंकि जो लोग संविधान की कॉपियां विधानसभा में बाहर भी ला जाकर के पॉकेटों में रखते हैं, लहराते हैं, आज उस संविधान की किस प्रकार से अपमान करे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, मैं समझता हूं कि इससे और कोई दूसरी बड़ी घटना नहीं हो सकता है। आप सोच सकते हो कि इस देश के कोई भी राज्य के मुख्यमंत्री राज्य से बाहर नहीं गए होंगे, और ये तो देश से ही बाहर, और जिस दावोस कहते हैं कि जहां पर वो गए हुए थे। और देखिए, बाबूलाल मरांडी के इसी बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल ने कहा कि मरांडी द्वेष की राजनीति करते हैं। पहले ये बताएं कि पीएम के विदेश दौरों से कितना निवेश आया? हेमंत सोरेन की यात्रा झारखंड के विकास के लिए। देखिए, बाबूलाल जी का मरांडी का ये बयान जिस तरह से बार बार लगातार वो विदेश यात्रा को लेकर कर रहे हैं, तो उन्हें तो अपने सबसे पहले अपने कार्यकाल की भी बातें बतानी चाहिए जनता को कि अपने कार्यकाल में वो कितना अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेकर निवेश कराए थे यहाँ पर लाकर। प्लस जो प्रधानमंत्री हमारे हैं, जिसको देश की जनता ने प्रधानमंत्री चुना था, लेकिन तो विदेश भर में मंत्री निकले। आप देखें 365 दिन में 200 दिन विदेश में रहते, तो वो कितने जनता की यहाँ पर देश में कितना वो निवेश करा रहे हैं। चाईबासा से बड़ी खबर आ रही है। चाईबासा लाए गए 17 नक्सली के शव सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम हो रहा है। अब तक 9 नक्सलियों के शव का पोस्टमार्टम पूरा हो गया है। कल शाम से शुरू हुआ था पोस्टमार्टम। 2 नक्सली का शव परिजनों को सौंपा गया है। अस्पताल परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बाकी बचे शवों का पोस्टमार्टम जारी है। चतरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हंटरगंज थाना पुलिस ने टीएसपीसी के पूर्व नक्सली मिथुन कुमार समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। आरोपी किसी बड़ी हिंसक घटना को अंजाम देने की फिराक में था। तलाशी के दौरान कट्टा, जिंदा कारतूस, चोरी की गई बाइक बरामद हुई है। आपको बता दें कि मिथुन कुमार हरेंद्र गंजू दस्ते का एक सक्रिय सदस्य रह चुका है। लेवी और आगजनी में शामिल रहा है। पुलिस ने कांड दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा। जांच लगातार जारी है।
प्रभारी द्वारा एक बड़ी घटना को घटित होने से पहले ही उसे रोकने में सफलता हासिल की गई है, जिसके तहत इनके द्वारा 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक देसी कट्टा, 2 गोली तथा 2 अन्य मोबाइल बरामद कर जब्त किया गया है। चाईबासा से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। अवैध अफीम खेती के खिलाफ कार्रवाई की गई। सोनवा पुलिस ने नष्ट की है अफीम की खेती। नचलद्दा और करंबा गांव में अभियान चल रहा है। आधा एकड़ में लगी अफीम की फसल को नष्ट किया गया। ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। लोगों को अफीम खेती न करने की हिदायत दी गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चाईबासा से अवैध अफीम खेती के खिलाफ कार्रवाई हुई है। और देखिए, इसी तरह की जानकारी पलामू से भी सामने आई है, जहां अफीम माफियाओं के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। जनवरी महीने में ही पुलिस ने करीब 150 एकड़ में लगी पोस्ते की खेती नष्ट कर दी। मनातू, पांकी, तरहसी और पीपरा टाड़ थाना क्षेत्र में माफिया काफी सक्रिय हैं। एसपी के अनुसार जिले में 90 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां ट्रैक्टर से पोस्ते की फसल को नष्ट किया जा रहा है। ये क्रॉपिंग सीजन जो है 2024-25 आप देखेंगे, उसमें लगभग 600 एकड़ प्लस जो है अफीम का खेती का विनिष्टीकरण पलामू पुलिस द्वारा किया गया है। और पूरे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग 97 लोकेशंस को जो है पुलिस के द्वारा वन विभाग के मदद से आइडेंटिफाई किया गया था। और इस बार क्रॉपिंग सीजन से पहले ही वो सब एरिया फिजिकली वेरीफाई किया गया है। बढ़ते आगे, बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे हैं और देवघर में उन्होंने बाबा बैद्यनाथ के ज्योतिर्लिंग में विधिवत पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद लिया। इस पूजा के बाद उन्होंने झारखंड की शिक्षा, खुशहाली, समृद्धि के लिए प्रार्थना की है और उनके आगमन पर कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह दिखा। मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान हो उठा। बाबा के दरबार में आकर के कोई नाखुश हो ही नहीं सकता है। आज पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार देवघर के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ आज पूजा अर्चना करने का काम किया है और बाबा से आराधना किया है कि जिस उद्देश्य और सपने के साथ इस राज्य का निर्माण किया था, बाबा आशीर्वाद दीजिए कि इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की पुनर्वापसी हो। और देखिए, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव से नई दिल्ली में शिष्टाचार मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव से मुलाकात के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी राज्य लौट आए। झारखंड पहुंचकर उन्होंने बताया कि राज्य को जल्द ही कई बड़ी सौगात मिलने वाली है। मंत्री ने यह भी बताया कि झारखंड को पहला आयुर्वेदिक कॉलेज मिलेगा और इस पर केंद्र से सहमति बन गई है। इसके साथ ही 6 हाईटेक लैब खोलने की बात सामने आई है। स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में ये बड़ा फैसला है, जिसके तहत राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ाकर 250 कर दी जाएंगी। कार भी लगा वहाँ कि आप लोग क्या सो रहे थे क्या? तो हमने कहा कि सो नहीं रहे थे सर, अब जग गया हूँ। ज़मीन ये लीजिए, ज़मीन ये लीजिए, पेपर दीजिए हमको कॉलेज। तो मुझे कॉलेज मिला है। तो निश्चित तौर पर मैं अपनी ओर से जो MOS हमारे जो मंत्री हैं प्रताप राव जाधव साहब को बधाई देता हूँ। साथ ही साथ 6 हाईटेक लैब मिला है झारखंड को। अब कोई भी बीमारी का जांच अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये सोच मेरी थी, मैं इम्प्लीमेंट कराया हूँ। तीसरा था कि मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ाना। कई बार आप देखिए कॉलेजेस बढ़ रहे हैं लेकिन सीट नहीं बढ़ रहा था। तो हमने आग्रह किया कि सर जब तक सीटें नहीं बढ़ेगी, मेडिकल कॉलेज है, आप 100 सीट देते हैं मात्र, तो इसको नहीं बढ़ेगा तो डॉक्टर्स कहाँ से लाएंगे हम? हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, जो पढ़ते हैं वो बाहर चले जाते हैं। तो इसमें सीट बढ़ा दीजिए। तो सहमति बनी है, 250 सीटें हर मेडिकल कॉलेज का बढ़ गया। झारखंड में कांग्रेस विधायकों की नाराजगी सार्वजनिक होने के बाद पार्टी की अनुशासन समिति सक्रिय हो गई है। मीडिया में बयानबाजी को लेकर कार्रवाई की तैयारियां शुरू कर दी है। अनुशासन समिति के सदस्य अभिलाष साहू ने कहा कि पार्टी फोरम की बातें मीडिया में रखना अनुशासनहीनता है। उन्होंने साफ कहा कि विधायक कार्यकर्ता अपनी शिकायतें पार्टी के मंच पर आकर रखी। नियम तोड़ने वालों पर अनुशासन समिति सख्त कार्रवाई करेगी। कि मीडिया में आकर बात करना ये तो अनुशासनहीनता है ही। पहले पूर्व में भी बहुत तरह से निर्देश उन लोग को दिया गया है, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो या साधारण कार्यकर्ता हो, सबको ये बोला गया है किसी तरह की अगर शिकायतें हैं तो हम लोग बंद कमरे में बात करके शिकायतों को दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर मीडिया में जाकर किसी भी तरह का बयानबाजी अगर लोग करते हैं तो उस पर निश्चित रूप से हमारे जो अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव हैं, उनके द्वारा कार्रवाई किया जाएगा।
आगे अगली खबर बोकारो से, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस जास नगर कमेटी की बैठक रामराज फॉर्म में हुई। मेयर पद के लिए 4 नेताओं ने आवेदन दिया है। सभी 35 वार्ड में कार्यकर्ता चुनाव लड़ने को तैयार हैं। मेयर उम्मीदवार का आवेदन प्रदेश अध्यक्ष को भेजा जाएगा। जिलाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के लिए लंबे वक्त से काम करने वालों की समर्थित प्रत्याशी उन्हें बनाया जाएगा। बैठक में यही कि चास नगर निगम को जो चुनाव आया हुआ है उसको देखते हुए मेयर और वार्ड के हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं उस पर गहन चर्चा और पार्टी को कैसे मजबूत रूप से निर्णय लिया जाएगा जो मेयर लड़ेंगे, और जल्द ही जल्द पार्टी अपना एक कैंडिडेट को घोषित करेगा। नगर निगम का चुनाव को लेकर सारे बीएलए के साथ मैंने बैठक कराया और सबकी राय जानी कि मुझे क्या करना चाहिए था, कि हम लोग को समर्थित कैंडिडेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इस पर सभी लोग करीब 100% मान के चलिए सबका राय है कि कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट होना चाहिए। बढ़ते आगे अगली खबर राजधानी रांची से, जहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। रांची एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर विशेष चेकिंग की व्यवस्था की गई है। रेलवे स्टेशन पर फिक्सिंग और डॉग स्क्वाड के माध्यम से सामानों की जांच हो रही है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं ताकि कोई अप्रिय घटना होने से पहले उसे रोका जा सके। गणतंत्र दिवस को लेकर राजधानी रांची सहित देश भर में अलर्ट है। खासतौर से बात करें तो राजधानी रांची के जहां एक तरफ हवाई अड्डों पर जो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम देखने को मिल रहे थे, वहीं रेलवे स्टेशन का भी हाल कुछ अलग नहीं। यहां भी जो सुरक्षा के जो चाक चौबंद इंतजाम है वो किए गए हैं। हर तरफ जो चेकिंग है वो विशेष तौर से की जा रही है। खासतौर से जो जानकारी है उसके अनुसार कई जगह से जो थ्रेट मिले हैं उसे देखते हुए गणतंत्र दिवस के मौके पर विशेष तौर पर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया, और उसे मद्देनजर यहाँ पर भी रांची रेलवे स्टेशन पर देख सकते हैं जो आरपीएफ के जवान हैं वो मुस्तैद हैं और पूरी तरह से हर चीज की जो चेकिंग है वो इस वक्त यहाँ पर की जा रही है ताकि कि कोई भी आपात स्थिति हो तो उससे समय रहते निपटा जा सके। तो ये कुछ व्यवस्था जो है इस वक्त रांची रेलवे स्टेशन पर नजर आ रही है। तो वहीं इसके साथ ही बता दें कि रांची के जो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है वहां पर भी विशेष जो सुरक्षा इंतजाम है उसके मद्देनजर जो चेकिंग है वो की जा रही है। तो ये कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको रांची रेलवे स्टेशन से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर जवान जो हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो देखिए, वहीं गोड्डा की धरती गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक मेले के लिए सज-धज कर तैयार है। 1955 से आयोजित ये मेला सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का प्रतीक बन गया है। 2022 में इसे राजकीय दर्जा मिला। करीबन 20 दिन तक चलने वाला मेला झूले, खान पान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक कला, मनोरंजन का संगम प्रस्तुत करता है। ये मेला गोड्डा में उल्लास, खुशियों की परंपरा को आगे बढ़ाता है। गोड्डा के ऐतिहासिक मेले की शुरुआत हो गई है। गणतंत्र दिवस पर लगने वाला मेला अब अंतिम दौर पर है। आज 25 तारीख है और कल से इस मेले का शुभारंभ हो जाएगा। इस मेले में इस बार तरह तरह की चीजें आई हैं। तारामाची और बड़े बड़े नाव वो सब तो होते ही थे। इस बार जलपरी आकर्षण का केंद्र बनेगी। मौत कुआं और कई बड़े बड़े ऐसे झूले लगे हैं जो यहाँ पर गोड्डा के लोगों को मन में सुहाते हैं। आपको बता दें कि 1955 से ही इस गोड्डा के इस गांधी के स्थानीय मेला मैदान में मेले का आयोजन होता आ रहा है और 2022 में इस मेले को राजकीय स्तर का दर्जा मिल गया था। राजकीय मेले का दर्जा मिलने के बाद लगातार यहाँ बड़े बड़े कलाकार बगल के गांधी मैदान में आ रहे हैं। बॉलीवुड स्टारों से यहाँ की जो महफिल है वो सस्ती है। उसके बाद यहाँ एक पूरे महीने तक एक भव्य आयोजन होता है और इस भव्य मेले को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। अब आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से लगभग हर कुछ अब बनकर तैयार है। जो भी मेले के झूले हैं, तारामाची हैं, उसको अंतिम रूप देने का प्रयास यहाँ के कारीगर कर रहे हैं। उसके बाद कल इस मेले का शुभारंभ होगा। उसके बाद यहाँ से 1 महीने तक पूरा मौसम गुलजार रहेगा। अमित सिंह, न्यूज़ 18 गोड्डा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।